9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करेंगे महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल तमाम तरह की हलचलें हैं जिन्हें महसूस किया जा रहा है और इन राजनीतिक हलचलों का असर उत्तर प्रदेश तक देखने को मिल रहा है। आप सब जानते हैं राज ठाकरे की मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से आने वाली अजान की आवाज के मुद्दे ने महाराष्ट्र में किस तरह के माहौल को बनाया है और उसका असर देश की राजधानी दिल्ली तक देखने को मिला, जहां जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा देखने को मिली। खैर, ऐसी परिस्थितियों के बीच में एक नाम जिसने सबसे ज्यादा जोर पकड़ा और वो नाम जो फिलहाल महाराष्ट्र में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, विवादों का केंद्र भी आप इसे कह सकते हैं, वो नाम है नवनीत राणा का। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा उद्धव ठाकरे को ललकारती हैं, शरद पवार को लेकर बयानबाजी करती है। नवनीत राणा को राजद्रोह के आरोप में जेल डाल दिया जाता है। 12 दिन बाद उन्हें जमानत मिलती है और उसके बाद नवनीत राणा के घर पर कभी बीएमसी नोटिस चिपका रही है तो कभी नवनीत राणा को दोबारा से कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा जा रहा है। नवनीत को लेकर ऐसी स्थिति बनी है, इतने सारे विवाद खड़े हैं, फिर भी नवनीत राणा को अपने साथ साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस नवनीत के लिए आवाज उद्धव सरकार के खिलाफ बार बार उठा रहे हैं। नवनीत को साधने की कोशिश मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी कर रहे हैं। राज ठाकरे ने जिस तरह से बीते दिनों पुणे में रैली की और पुणे में अपनी सभा के दौरान नवनीत राणा की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया, उससे मालूम पड़ जाता है कि नवनीत राणा जो हैं उन पर दांव लगाने के लिए राज ठाकरे भी तैयार हैं। खैर, संजय राउत के साथ जब लेह में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की मुलाकात हुई, ऐसा कहा जाने लगा कि शायद संजय राउत जो हैं वो नवनीत राणा को शिवसेना के साथ जोड़ने के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। तो किस दल के साथ नवनीत राणा जुड़ेंगी, किस दल के साथ नवनीत राणा की राजनीति आगे बढ़ेगी, कौन सा दल है जिसे नवनीत राणा चुनेंगी, और इन सब के बीच इस पूरे विवाद के बाद अमरावती पहुंचने जा रही नवनीत राणा को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, अपनी रिपोर्ट के जरिए इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। सुनिए जरा। संजय राउत के साथ नवनीत राणा की मुलाकात जब हुई, सियासत के अखाड़े में इस खबर ने हलचल फैलाना शुरू कर दिया कि नवनीत राणा उद्धव सरकार के साथ अपना तालमेल बैठाने वाली हैं, दुश्मनी और मनमुटाव भूलकर आगामी चुनाव के मद्देनजर शिवसेना के साथ जुड़ने वाली हैं। संजय राउत और नवनीत राणा को लेकर कई तरह के सवाल उठे, कई तरह के दावे किए गए, लेकिन फिलहाल नवनीत राणा की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया है जिससे साफ मालूम पड़ता है कि शिवसेना के साथ नवनीत राणा के बिगड़े संबंध ठीक नहीं हो पाएंगे। और तो और नवनीत राणा ने एक बार फिर से उद्धव सरकार को ललकारा भी है। राजद्रोह के आरोप में मुंबई में गिरफ्तार होने के बाद नवनीत राणा को लगातार धमकी मिल रही है। नवनीत राणा को महाराष्ट्र में कदम न रखने के लिए कहा जा रहा है। नवनीत ने इसे लेकर पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है और फिलहाल शिवसेना समर्थकों की तरफ से मिली धमकी के बाद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा 28 मई को नागपुर पहुंचने वाले हैं और यहां से अमरावती जाएंगे। राणा दंपत्ति के शहर पहुंचने पर उनका स्वागत करने के लिए नागपुर में शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। राणा दंपत्ति 150 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के दौरान रास्ते में विभिन्न स्थानों पर धूमधाम और अभिवंदन के बीच नागपुर से अमरावती जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र की यात्रा करेंगे। 2 सप्ताह से ज्यादा वक्त तक देश की राजधानी दिल्ली में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा रहे हैं। अब शनिवार दोपहर दिल्ली से नागपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। उनके युवा स्वाभिमानी पक्ष ने हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत की योजना बना ली है। नवनीत राणा ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि हम नागपुर में एक मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ की अनुमति ले चुके हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसके बाद अमरावती के लिए रवाना हो जाएंगे। अमरावती के कम से कम 4 चौकों पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। मुंबई और दिल्ली में किए गए आंदोलन के बाद निर्वाचन क्षेत्र के लोग अपने नेताओं को निर्वाचन क्षेत्र में वापस देखने के लिए काफी ज्यादा
उत्सुक है। नवनीत राणा ने उद्धव सरकार और उद्धव सरकार के समर्थकों की धमकी के सामने घुटने न टेकने का फैसला किया है। इस धमकी के बावजूद नवनीत राणा ने तैयारी कर ली है अमरावती जाने की, महाराष्ट्र में कदम रखने की। फिलहाल के लिए यहाँ पर हम आपको ये बताते चले कि नवनीत राणा राज ठाकरे का हाथ थाम सकती हैं। परिस्थितियां लगातार ऐसी भी बन रही हैं। दरअसल नवनीत राणा को लेकर राज ठाकरे ने अपनी पुणे रैली में बयान दिया। अपनी पुणे रैली में राज ठाकरे साफ तौर पर कहते हैं कि नवनीत राणा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। उद्धव सरकार ने नवनीत राणा को जबरदस्ती का फंसाया है। फिलहाल के लिए यहाँ नवनीत राणा अपनी तरफ से कोई बयान दे या ना दे, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उद्धव सरकार के खिलाफ नवनीत राणा का झुकाव मनसे की तरफ साफ नजर आ रहा है।